जेटेट में भाषाओं के चयन को लेकर जो समिति बनाई गई है उसमें और 2 सदस्यों के नाम जोड़े गए हैं। आपको बता दें कि जब दूसरी बैठक भाषा समिति की हुई थी तो उसमें राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे, सुदीप सोनू, तमाम मंत्री जो सदस्य हैं शामिल हुए थे। लेकिन बातें ऐसी सामने आई थी कि वहां मतभेद सामने आ गया था कि भोजपुरी अंगिका मगही को लेकर क्या निर्णय लिया जाए, और इस पर बात यह हुई थी कि सभी अलग अलग मंतव्य देंगे और समिति किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई थी। अब कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि कैबिनेट इस पर क्या निर्णय लेगी। तो कैबिनेट ने 2 और चेहरों को इस समिति में जोड़ा है, जिसमें मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और हफीजुल हसन का नाम है, और एक अल्पसंख्यक कोटे से हैं तो दूसरे एसटी समुदाय से मंत्री हैं। अब इन दोनों को भी उस भाषा समिति में शामिल किया गया है। उसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि कुछ संथाल की भाषाओं को भी इसमें शामिल करने की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ कुरमाली जैसी भाषा को भी शामिल करने की मांग है। मदन हमारे साथ हैं। मदन, इसके पीछे मकसद क्या है कि जिस तरह से इन दोनों चेहरों को शामिल किया गया है? बिल्कुल, देखिए, राज्य के अलग अलग हिस्सों से कई भाषाओं को इसमें शामिल करने के लिए लगातार मांगे जो है उठ रही है। दूसरे बैठक में भी जो भाषा को लेकर के जेटेट परीक्षा में उच्च स्तरीय कमेटी की गठन हुए थे, उसमें मुख्य रूप से जो अध्यक्षता कर रहे थे राधाकृष्ण किशोर जी, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि दूसरी बैठक में भी कोई निर्णय जो है वो नहीं हो पाए, लेकिन जो मंत्रियों ने अपने अपने मंतव्य दिए हैं वो मुख्यमंत्री तक भेजे जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री ही आखिरी निर्णय लेंगे। तो सबकी निगाहें आज की कैबिनेट पर थी कि आज जेटेट को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। तो जो मंतव्य निकल कर आए थे पिछली बैठक में, उसमें यही थे कि एक आदिवासी समाज के जो मंत्री हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए और एक अल्पसंख्यक कोटे से जो मंत्री हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए। तो 2 नाम आज इसमें जोड़े गए, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और मंत्री हफीजुल हसन को। पहले से इसमें 5 मंत्री मौजूद थे, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सुदीप सोनू जी, संजय यादव जी, दीपिका पांडे जी, तो ये योगेंद्र महतो जी। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अब 7 सदस्यीय कमेटी जो है वो बन चुका है। अब ये आखिरी निर्णय लेगा कि आखिर झारखंड के और कितने भाषाओं को इसमें जोड़ा जा सकता है और किसे हटाया जा सकता है। भोजपुरी मगही अंगिका को लेकर के कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का ये कहना है कि ये राज्य के कई जिलों में अधिकतम बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसे भी जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि जेएमएम कोटे के मंत्री इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, ये जब ये बिहार की भाषा है, इसे बिहार में ही लागू किया जा सकता है, झारखंड से इसे बाहर रखा जाए, झारखंड की भाषाओं को इसमें शामिल किया जाए। हालांकि दोनों तरफ से जो अपने अपने मंतव्य थे उससे अवगत कराया गया मुख्यमंत्री जी को। तो मुख्यमंत्री जी ने आखिरी निर्णय एक लिया है कि इसमें 2 मंत्रियों को जोड़कर एक 7 सदस्यीय कमेटी फिर से बैठेगी और वो आखिरी निर्णय जो होंगे वो मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा और आखिरी निर्णय फिर एक बार मुख्यमंत्री जी पर ही छोड़ा जाएगा। अब बिल्कुल मदन, अब 2 जून अंतिम तिथि है। देखिए, अगर उससे पहले निर्णय हो जाता तो अभ्यर्थी इन भाषाओं के जरिए फॉर्म भर सकते थे, अप्लाई कर सकते थे। अब कहीं न कहीं यहां भी एक पेच फंसता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, हो सकता है तो बहुत जल्द ये निर्णय ले लिए जाए, क्योंकि आज कैबिनेट के बाद यह फैसला जब आ गया है तो जल्द वो बैठक बुला लिए जाएंगे और सरकार ये चाहेगी कि 2 से पहले अभ्यर्थियों को वो मौका मिले जब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से भर सके। जो समय सीमा है उसमें निर्धारित समय सीमा में ही अपना फॉर्म फिलअप कर पाए। तो इसलिए एक गंभीरता जो है सरकार ने दिखाई है कि जल्द से जल्द 2 सदस्यों का नाम जो है वो कैबिनेट के माध्यम से उसमें जोड़ा और अब इन 7 सदस्यों का जो एक मंतव्य आएगा उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरी निर्णय लेंगे। चलिए, अब समिति की बैठक कब बुलाई जाती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब गिनती के चंद दिन बचे हैं और समिति किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इन भाषाओं को भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, इसके साथ साथ संथाली, कुरमाली जैसी भाषाओं को शामिल करने की मांग की गई है। तो कितनी जल्दी निर्णय लेती है ताकि अभ्यर्थी इन भाषाओं के जरिए अप्लाई कर सके, ये देखने वाली बात होगी।